मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए लोकतंत्र के फोर्थ स्तंभ आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, मैं संगठन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सौभाग्य की बात है कि अखिल भारतीय सरकार राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन बूंदी की धरती पे होने जा रहा है। मुझे विश्वास भी है और आग्रह भी आपसे करता हूं कि इस बूंदी की धरती जो हाड़ी रानी की वीरों की धरती है और एक देवभूमि भी है, इस देवभूमि और हाड़ी रानी की भूमि पे जो वीर भूमि है, इसमें आपके माध्यम से ये जो राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय जो अधिवेशन होने जा रहा है, इसकी भव्यता और दिव्यता आपके हाथों में है। हम लोग दिन रात बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये संगठन जो राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ का मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं, ये राष्ट्र को सर्व विचार को प्राथमिकता से लेते हुए राष्ट्र सर्वप्रथम, इसके बाद बाकी है। इस विषय को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर भारत के सभी राज्यों में काम करता है और राजस्थान में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ इससे एक संबद्ध संगठन है। राष्ट्र सर्वोपरि विचार को लेकर चलने वाला ये संगठन केवल कर्मचारियों की समस्या का ही समाधान नहीं, सर्वप्रथम राष्ट्र की समस्याओं को ध्यान रखते हुए राष्ट्र के जो भी कल्याणकारी योजना है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिर उसके बाद कर्मचारी की समस्या को उचित मंच पे उठाता आ रहा है। अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, इसके अंदर 2 दिवसीय 26 तारीख और 27 अप्रैल को 26 अप्रैल को 10 बजे से 1 बजे तक का जो उद्घाटन सत्र रहेगा, इस सत्र में माननीय ओम कृष्ण जी बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष जी और शिक्षा मंत्री जी श्री मदन जी दिलावर साहब, ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल जी नागर साहब और हमने मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है, लेकिन उनकी अभी स्वीकृति आना बाकी है। और इसके बाद हमारे संगठनात्मक रूप से अखिल भारतीय स्तर के सभी पदाधिकारीगण इसमें उपस्थित रहेंगे। पहले 10 से जो 1 वाला जो सत्र है, इस सत्र में संगठनात्मक सत्र नहीं होकर एक कर्मचारियों की समस्याओं का मंथन, चिंतन, स्वागत, जो प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद जितने भी सत्र चलेंगे हमारे, वो संगठनात्मक सत्र चलेंगे। संगठनात्मक सत्र का मतलब है कि राष्ट्र में जो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, उसमें हमारे कर्मचारी जगत किस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र को परम वैभव को पहुंचाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, उस पर चिंतन होता है। संगठनात्मक हमारा कर्मचारी की समस्या को मंथन होता है, उस कर्मचारी की समस्याओं का जो मंथन चिंतन करने के बाद राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को भेजा जाता है। इसके बाद 26 तारीख को शाम को 6 बजे एक रैली रहेगी आजाद पार्क से, उसमें एक शोभा यात्रा, पैदल शोभा यात्रा रहेगी। कोटा रोड और जो हमारा इंदिरा मार्केट अहिंसा संघ के लिए वाला मार्ग रहेगा, 1.5-2 किलोमीटर का मार्ग है। और इस प्रकार की हमारी एक योजना है जो 25 और 26 को, लेकिन अखिल भारतीय स्तर के जो कार्यकर्ता हमारे हैं वो 25 से आना प्रारंभ कर देंगे। तो 25, 26, 27 और जिनकी गाड़ियां, ट्रेन, फ्लाइट नहीं मिलती वो 28 तक जाएंगे। तो यानी कि 4 दिन का जो भार है हमारे बूंदी की धरती पे है, आप लोगों पे है। और मैं आप सबसे एक सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि बूंदी में जिस प्रकार का पहली बार इस प्रकार का जो आयोजन अखिल भारतीय सरकार होने जा रहा है, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। और आप जो भी मार्गदर्शन क्वेश्चन करोगे उसका मैं आपको लगभग कितने राष्ट्रीय लेवल पर कितने लोग आने की संभावना है? 170 लोग तो राजस्थान के बाहर के हैं और राजस्थान से 80 करीबन ये है, तो 225 के आसपास का तो ये अखिल भारतीय स्तर का हमारा स्थानीय भी और स्थानीय करीबन रहेंगे 800 करीब स्थानीय रहेंगे। तो पहले दिन जो उद्घाटन सत्र में 1200 से 1500 के बीच में कार्यकर्ता रहेंगे। हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। हमें ये कहा गया था कि प्रमाणित कार्यकर्ता चाहिए। अन्य जिलों से बसों से भर के जो कार्यकर्ता आ रहे थे उनको हमने मना कर दिया कि आप अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, इस लेवल के केवल 5 कार्यकर्ता यहाँ आए, क्योंकि हम यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे इतनी, क्योंकि 10,000 कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाएंगे तो हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हमें किस प्रकार के कार्यकर्ताएं अपेक्षित है, इसमें मैं आपको डाल दूं कि हमारे राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ से 21 संबद्ध संगठन काम करते हैं। तो जितने भी संबद्ध संगठन हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन मंत्री, इस लेवल के 5 कार्यकर्ता अपेक्षित है। और जिला स्तर के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, संगठन मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष, इस प्रकार के 6 कार्यकर्ता अपेक्षित है। हम अपेक्षित कार्यकर्ता को ही वहां पर बुलाया है। वो
रीति नीति के अनुसार अपेक्षित शुल्क जमा भी करके, ऐसा नहीं है कि सब आ गए, अपेक्षित शुल्क होता है 1100 रुपये का, वो जमा करके, यानी कि राष्ट्र के प्रति और संगठन के प्रति उनकी समर्पण भावना देखिए कि अपना सशुल्क उस 3 दिन के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रहेंगे। रहने खाने की व्यवस्था और किस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पर रखी गई है, किस रहने और खाने की और संपूर्ण प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमने समितियों का गठन किया है। सबसे प्रथम तो हमने संयोजक और 6 सहसंयोजक का निर्माण किया है। वो संयोजक सहसंयोजक ने मिलकर प्रबंध प्रमुख रमेश जी जैसे बनाया गया है। प्रबंध प्रमुख ने 17 समितियां बनाई है, जिसमें जलपान समितियां, भोजन समितियां, रहने की समितियां, आवास समितियां, यातायात समितियां, इस प्रकार की संपूर्ण समितियों का। और बूंदी में नहीं, हमने जयपुर की जो एयरपोर्ट, बस स्टैंड, इनमें भी समितियों का गठन किया है। कोटा रेलवे स्टेशन पर भी हमने समितियों का किया है, बस स्टैंड पर भी किया है। बूंदी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी समितियां हमारी वहाँ रहेगी। कुल मिला के हमारे समितियों के माध्यम से हमने संपूर्ण कार्य योजना को संपादित किया है। अच्छा, कहाँ पर किया जाएगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम रहेगा जैत सागर रोड पर श्री माहेश्वरी भवन, वो पर ये सारा कार्यक्रम का आने जाने वालों के लिए वहाँ पर पहुँचने की क्या व्यवस्थाएं की गई है? जो हमारे अतिथिगण जो बाहर से पधारे हैं उनके लिए बस स्टैंड और रेल स्टेशन पर वाहनों की व्यवस्था की है और 10-10 कार्यकर्ताओं ने लगाए जो स्वयं अपना वाहन पे रखेंगे और वहाँ उनको पहुँचाने की पूर्णतः व्यवस्था। कार्यक्रम समय अनुसार क्रमबद्ध से बता देंगे 26 को कार्यक्रम समय अनुसार क्रमबद्ध से कितने बजे क्या जी 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 25 तारीख को रात्रि को जब सब कार्यकर्ता आ जाएंगे, इसके बाद 5:30 बजे जागरण होगा, यानी उनको हम जगा के जलपान चाय पिलाएंगे। उसके बाद 8 बजे उनका अल्फार कराएंगे। 26 तारीख को प्रातः 8 बजे से 9 बजे के बीच में उनका स्नान रहेगा। 9 बजे हमारा ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण से हमारा उद्घाटन प्रारंभ होता है। ध्वज लगता है, वो 2 दिन तक लगाया जाएगा। 10 बजे उद्घाटन सत्र का प्रारंभ होगा, जिसमें माननीय अतिथिगण हमें मार्गदर्शन देंगे। 1 बजे भोजन रहेगा। एक भोजन के बाद फिर हमारा संगठनात्मक सत्र चलेंगे। वो संगठनात्मक सत्र वो होते हैं जो अपेक्षित कार्यकर्ता है उसमें रह पाएंगे, अधिक कार्यकर्ता उसमें अपेक्षित नहीं होते। उस सत्र के बाद 5 बजे हमारी 5 गाड़ियों से हम अतिथियों को आजाद पार्क में लाएंगे। आजाद पार्क में 6 बजे हमारा एग्जैक्ट 6 बजे हम शोभा यात्रा निकालेंगे। वो घंटा 1.5 घंटा की शोभा यात्रा के कहाँ पे समापन होगा शोभा यात्रा? आजाद पार्क में जो मुख्य गेट से हम निकालेंगे, श्री राम मेडिकल स्टोर से सामने से जो हमारा ये सूर्य मिशन के चक्कर काटते हुए सब्जी मंडी से इंदिरा मार्केट से अहिंसा सर्किल से वापस कोटा रोड को यू टर्न करते हुए वापस मुख्य गेट से हम अंदर करेंगे वहाँ आजाद पार्क समापन। लेकिन समापन के बाद वहाँ एक मंच रहेगा। मंच पर हमारे जो भी अतिथिगण या जो हमारे संयोजक या जो भी जिनको भी दायित्व मिलता है वो हमारे कर्मचारियों की मांग पत्र का पठन करेंगे, क्योंकि ये एक रीति नीति वाला संगठन है। हम अतिथियों को मांग पत्र देंगे, लेकिन वहाँ पठन की हमें इजाजत नहीं मिली, इसलिए वो पठन यहाँ करेंगे, लेकिन मांग पत्र मंच पे जय सागर पे वहाँ ही देंगे उनको, जो कि हमारे ओम बिरला जी साहब आएंगे, मदन जी दिलावर साहब आएंगे। किस प्रकार की 27 का बता दो। 27 तारीख का प्रातः वही जागरण और उसके बाद हमारा 8 बजे अल्पार के पश्चात हमारे 6 सत्र चलेंगे 1.5 घंटे के संगठनात्मक सत्र। उन संगठनात्मक सत्र में कर्मचारियों हमारे संगठन की गतिविधियां, कर्मचारियों की समस्या, राष्ट्र की समस्या, इस प्रकार की संपूर्ण समस्याओं का चिंतन मंथन करके उसका एक निचोड़ निकाला जाता है। उस निचोड़ निकालने के बाद उस मार्ग पर पूरे संगठन को पूरा भारत में चलना पड़ता है। हम उसी रीति नीति चलने वाला संगठन है, उस मार्ग से हम चलेंगे। तो वो संगठनात्मक सत्र होंगे, उसके पश्चात